वैसे बताया जाए। सबसे हम लोग सीखना चाहते हैं यदि तो सत्यनारायण पूजा विधि, क्या सत्यनारायण पूजा विधि, जिसकी बहुत ही सरल तरीके से मैं जानकारी दूंगा, केवल देखना है, समझना। प्रारंभिक जब व्यक्ति समझ जाता है, विधि समझ जाता है, तो उसको पूजन कराना बहुत सरल हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे। तो स्पष्ट रूप से देखो, पुस्तक में भी निर्देशित बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। जैसे सत्यनारायण व्रत करने वाला व्यक्ति संक्रांति, पूर्णिमा, एकादशी या जिस किसी दिन शाम को पवित्र होकर धोती पहनकर दीपक जलाकर आचमन आदि कर संकल्प करे। तो संकल्प जैसे आप पवित्र हासिल मंगलम भगवान से चालू किया, ठीक है, स्वस्ति वाचक कहले का पूरा प्रक्रिया दिया गया है, उसी का पूरा जो है तरीके से चालू है। तो संकल्प क्या कहता है कि ओम विष्णु 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 3 बार बोलेगा। आद्य हेत्यादि देश कालो संकीर्त्य अमुक गोत्रे अमुक शर्मा हम सपत्नी को हम श्रुति स्मृति पुराण तो फल प्राप्त्यर्थम समस्त दुरितोपशमनार्थम सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थम यथा संपादित सामग्र्या गणेश गौरी वरुणा देवता दी पूजन पूर्वकम श्री सत्यनारायण पूजन तत्कथा श्रवणांच करिष्ये। ठीक है, तो इति संकल्प गौरी गणेश पूजन तथा स्थापन पूजन षोडशोपचार से कर तदनंतर सत्यनारायण की पूजा। यहाँ पर देखो मंगलम भगवान से, यानी पूजा का जो प्रारंभिक है, मंगलम भगवान किया, जल छिड़का, आचमन किया, आसन के नीचे जला, पवित्र पैंती पहना, चंदन किया, प्राणायाम किया, शिखा बंधन किया और स्वस्ति वाचन पूरा बोला। ठीक है, उसके बाद संकल्प यहाँ बोलने का विधान दिया गया है। यहाँ पर उसके बाद गणेश गौरी जी की पूजा कर लेगा, षोडश माती का पूजा कर लेगा, नवग्रह मंडल की पूजन हो जाएगा। सब कुछ करने के बाद सत्यनारायण जी का फिर पूजन बताया गया। जौ से प्रतिष्ठा ओम एतंते देव सम सवितर्यज्ञम प्राहुर बृहस्पते ब्रह्मणेन तेन यज्ञमय तेन यज्ञपतिम तेन मामव मनोज्योतिर्जुखता माजस्य बृहस्पति दिनमिमं तनोतोरिष्ठं दिनघोषमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्तामोम प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा मंत्र ओम भूर्भुवस्वः सुवर्ण प्रतिमायां श्री सत्यनारायण देव यह गच्छ यह तिष्ठ सुप्रतिष्ठो वरदो भव। पीठ पूजनम ओम विमलायै नमः ओम उत्कर्षण्यै नमः ओम ज्ञानायै नमः ओम क्रियायै नमः ओम योगायै नमः ओम प्रहय्यै नमः ओम सत्यायै नमः ओम ईशानायै नमः ओम मध्ये नमः ओम अनुग्रहायै नमः ओम नमो भगवते सर्वदेवात्मकने सर्वात्म संयोग पीठात्मने सत्यनारायणाय नमः। इस प्रकार से पूजन के लिए प्रक्रिया बना ली गई। और इसके बाद जो है यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का भी प्रक्रिया बनाया गया है, और उसमें जो है स्पष्ट रूप से जैसे दिख नहीं रहा था पुस्तक में, तो लिखा है कि प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र भी, लेकिन जरूरी नहीं कि इसमें प्राण प्रतिष्ठा स्वर्ण करना चाहिए, लेकिन मंत्र है, जरूर मैं बोल दूंगा। प्राण प्रतिष्ठा ओम आम ह्रीं क्रौं यम रम लम वम सम हम श्री सत्यनारायण देवस्य जीवा सर्वेन्द्रियाणि वाक् मनः प्राणाः चक्षुः श्रोत्रं जिह्वा घ्राणद्वयम् इह गच्छन्तु इह तिष्ठन्तु सुप्रतिष्ठा वरदा भवन। हाँ, लेकिन शालिग्राम रहते हैं, तो शालिग्राम जी का पूजन के लिए मुख्य रूप से क्या करना है, ध्यान करना है। तो ध्यान का मंत्र है ओम ध्यायेत् सत्यम गुणातीतम गुणत्रय समन्वितम लोकनाथम त्रिलोकेशम कौस्तुभाभरणं हरिं नीलवर्णं पीतवस्त्रं श्रीवत्सपदभूषितं गोविंद गोकुलानंदम ब्रह्माद्यैरपि पूजितम। यहाँ पर आह्वान, तो अगर शालिग्राम है तो शालिग्राम भगवान का आह्वान नहीं होता, ध्यान केवल होता है। और यदि स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं तब उसमें ये सब क्रिया करनी चाहिए। फिर आसन है नाना रत्न समायुक्तम कार्तस्व विभूषितम आसनम देव देवेशो गृहाण पुरुषोत्तम। पाद्य है नारायण नारायण नमस्तेस्तु नरकारणवतारक पाद्यम गृहाण देवेश मम सौख्य विवर्धय। इस प्रकार से वैदिक मंत्र भी बोल सकते हैं, पुरुष सूक्त का मंत्र भी बोल सकते हैं, और नित्य कर्म पूजा प्रकरण में
ये सब चीज़ें दी है। नित्यकर्म पूजा प्रकाश में भी पुस्तक में है, तो उसके क्रम से चल सकते हैं। आचमन स्नान, पंचामृत स्नान, शुद्धोदक स्नान, शरीर पोषण हेतु वस्त्र के पश्चात आचमन करें, यज्ञोपवीत धारण करा दें, और इसके बाद जो है चंदन कर देना है, पुष्प सुगंधित द्रव्य तुलसी दल चढ़ाना है। तुलसी दल के बाद जो है जव से अंग पूजन करें। दामोदराय नमः पादौ पूजयामि, माधवाय नमः जाननी पूजयामि, कामपतये नमः गुह्यम पूजयामि, वामनाय नमः कटिं पूजयामि, पद्मनाभाय नमः नाभिं पूजयामि, विश्वमूर्तये नमः कंठं पूजयामि, सहस्रबाहवे नमः बाहुं पूजयामि, योगिने नमः अक्षुषि पूजयामि, सागनाय नमः ललाटं पूजयामि, ओं नाकेश्वराय नमः नासिकां पूजयामि, ओं श्रवणेशाय नमः ओं श्रवणे पूजयामि, ओं सर्वकामप्रदाय नमः शिखां पूजयामि, ओं सहस्रशीर्षे नमः शिरः पूजयामि, सर्वरूपिणे नमः सर्वांगं पूजयामि। फिर क्या, धूपम दीपम नैवेद्यम, नैवेद्य के बाद आचमन, सर्वपापहरम दिव्यम वांगेयम निर्मलम जलम, आचमनम मया दत्त गृहण पुरुषोत्तम, पतांबूल फल आभूषण के स्थान पर द्रव्य चढ़ावें। क्षण पर्यंत ध्यान करके श्री सत्यनारायणाय नमः का यथाशक्ति जो संभव हो वह जप करना चाहिए। जप करने के बाद प्रार्थना है, फिर आरती है। आरती के बाद विशेष अर्घ्यम फल एवं पुष्प के साथ आरती जो की जाती है वो सामान्य की जाती है, सूक्ष्म की जाती है। ओम कमलपतये नमः ऐसा कहकर करना चाहिए। विशेष अर्घ्य फल एवं पुष्प के साथ और पुष्पांजलि देना है, फिर प्रार्थना करना है। प्रार्थना के बाद है प्रदक्षिणा, और लिखा है कि चंदन पुष्प माला आदि से व्यास की पूजा कर दें, वर्ण सामग्री लेकर वर्ण करें। एभिर गंधाक्षत पत्र पुष्प पूंगी फल द्रव्य श्री सत्यनारायण कथा श्रवण कर्मणि व्यास कर्म कर्तुम व्यासत्वेन त्वामहम वृणे। व्यास जी कहें वृतोस्मीति, इस प्रकार से वो कर देना है। फिर व्यास जी की प्रार्थना, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यदपत्र नेत्र येना त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। आचतुर्वन्दनो ब्रह्मा द्विबाहु रपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणिः। मङ्गलाचरणनारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयमृतं जगत्पिबति निगमे कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये देवा सन्तहि मेरौ वरकनं कमये मंदरे ये च यक्षा पातालं ये भुजंगा फणिमणिकिरध्वस्तमोहांधकारा
कैलासे स्त्री विलासात् प्रमुदित हृदया ये च विद्याधराध्यास्ते मोक्षद्वार भूत मुनिर्वचनम् श्रोतुमायान्तु सर्वे मूकं करोतु वाचालं पंगुलं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवम्। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण कथा का प्रारंभ करना है। प्रथम अध्याय में हर अध्याय के संपन्न में शंख ध्वनि करना चाहिए। इस तरह से 5 अध्याय करना है। फिर उसके बाद हवन करना है, महाआरती करनी है और उसके बाद प्रसाद यजमान को देना है, तिलक करना है। इसी प्रकार से संपूर्ण कथा कहने करके बड़े ही श्रद्धा से करना चाहिए।